बियर, वाइन, विस्की और वोडका, क्या फर्क होता है इन सब ड्रिंक्स में, और क्या ये अल्कोहलिक ड्रिंक किसी भी तरह से ह्यूमन बीइंग के लिए सेफ कहे जा सकते हैं, या क्या लिमिट होती है इनको पीने की। शराब नशा होने के पीछे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बायोलॉजिकल रीजन है। हमारा लीवर तकरीबन 90% जो लिकर होता है उसको मैनेज करता है, लेकिन जब लीवर अपनी ये क्षमता पूरी नहीं कर पाता, हमारा दिमाग उसको ज्यादा हजम करने लगता है, तब हमें नशा होने लगता है, क्योंकि दिमाग अल्कोहल को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और लीवर उसे सपोर्ट नहीं कर पाता। वैसे देखा जाए अल्कोहल एक बहुत ही नेचुरल चीज है और इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। पुराने समय में हजारों साल पहले पेड़ों पर लगे हुए जो फल ज्यादा पक जाया करते थे उनमें शुगर आ जाया करता था, और ये शुगर अपनी तरफ एक यीस्ट को अट्रैक्ट करता था, और इन शुगर्स को खाने से एक केमिकल रिएक्शन होता था और जिसमें निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल, जिसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन वैसे तो दही के अंदर भी हम देख सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल की इसमें क्वांटिटी होती है और इससे इसीलिए कोई नुकसान नहीं होता। फर्मेंटेशन की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो हवा में रिलीज हो जाती है, लेकिन अल्कोहल उसी फल में रह जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज लाखों साल के बाद इंसानों ने बंदरों की प्रजाति के ऊपर स्टडी करने के बाद पके हुए फल से जो उन्हें नशा होता था उसी से शराब का जन्म हुआ होगा। ये सच है। असल में जब फ्रूट्स में फर्मेंटेशन होता है तो उसमें अल्कोहल का अमाउंट केवल 2% या उससे भी कम होता है, जिसका नशा बहुत कम होता है। लेकिन शराब में अल्कोहल की मात्रा 4 से 12% तक होती है। इसलिए शरीर जैसी हमारे शरीर को असर करती है शराब, उसमें 20% हिस्सा केवल हमारी स्टमक में हजम होता है और बाकी 80% हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर खून में मिलता है। शराब हमारे शरीर में 12 से 72 घंटे तक रह सकती है। हमारे लिवर और ब्रेन में सबसे ज्यादा इसका असर होता है, और सच बात यह है कि खाने के बाद शराब पीने से असर कुछ कम करती है, लेकिन यदि हम खाली पेट शराब पीते हैं तो इसका असर बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा होता है। हमारा लिवर एक लिमिट तक ही शराब को साफ कर सकता है। यदि आपने एक स्मॉल ड्रिंक 1 घंटे में समाप्त किया हो, लेकिन 99% केसेस में ऐसा नहीं होता। इसलिए अल्कोहल क्लियर ना होने की वजह से हमारे ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर बढ़ जाता है। शराब का सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर होता है, और इसमें 2 न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो अल्कोहल पर अपना डायरेक्ट असर डालते हैं। पहला है GABA, ये दिमाग की रफ्तार को धीमा करता है और हमें शांत रखता है। दूसरा है ग्लूटामेट, ये दिमाग को एक्टिव रखता है और दिमाग को तेज बनाता है। शराब GABA को बढ़ा देता है और ग्लूटामेट को कम कर देता है। इसीलिए ब्रेन की फंक्शनिंग स्लो हो जाती है और शराब पीने के बाद हमें शांति महसूस होती है, और ज्यादा पीने पर नींद आ जाती है और बहुत ज्यादा पीने तक मौत तक हो सकती है। इसके अलावा शराब पीने से दिमाग में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो हमें खुश और अच्छा महसूस कराता है। इसी तरह एंडोर्फिन नाम का एक और केमिकल रिलीज होता है। एंडोर्फिन हमारे शरीर में पेन किलर का काम करता है और हमें अच्छा फील कराता है, हमारा मूड अच्छा करने का काम करता है। जब लीवर की खून से शराब हटाने की रफ्तार दिमाग के शराब सोखने की रफ्तार से तेज हो जाती है, तब धीरे धीरे नशा उतरने लगता है। मोटे तौर पर शराब आपके सिस्टम में 6 से 72 घंटे तक रह सकती है। ब्लड में 12 घंटे, सांस में 12 से 24 घंटे, थूक में 12 घंटे, पेशाब में 12 से 72 घंटे, और बालों में गजब है 90 दिन तक, यानी 3 महीने तक शराब रह सकती है। जिन ड्रिंक्स में
कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, जैसे विस्की, सोडा, शैंपेन ड्रिंक, उससे और भी जल्दी नशा करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पेट पर दबाव डालती है, नशा ज्यादा होता है। शराब पेट से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, जहां से वो खून में मिक्स हो जाती है। क्योंकि खून हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है और खासकर उन जगहों पर जहां ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा है, शराब सबसे ज्यादा कंसंट्रेट हो जाती है, जैसे कि हमारा लिवर और हमारा ब्रेन। लिवर हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो गंदगी और जहरीली चीजों को साफ करने का काम करता है। लिवर में खास तरीके के एंजाइम होते हैं जो शराब को तोड़ने का काम करता है। ये काम 2 स्टेप्स में होता है। एक एंजाइम जिसका नाम है ADL, ये शराब को एसिटल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटल्डिहाइड एक जहरीला केमिकल है और इसी वजह से आपको शराब पीने के बाद हैंगओवर होता है और सिर दर्द जैसी चीजें महसूस होने लगती है। फिर एक दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है ALDH। ये इस जहरीले एसिटल्डिहाइड को एक हार्मलेस एसीटेट में बदल देता है। ये एसीटेट शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये बाद में अपने आप पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब आपका सिरदर्द और हैंगओवर खत्म होने लगता है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और लीवर ने आपको अपना काम कर दिया है और आपके जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए। ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन जितना भी शरीर में ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा आपको शराब का नशा होने लगता है। एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि हमारा दिमाग ढेर सारे न्यूरॉन्स से बना हुआ है और न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स इसके अंदर काम करते हैं। स्पेसिफिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स पर ये बहुत ज्यादा असर डालती है। जैसे मैंने आपको बताया, GABA ये दिमाग की रफ्तार को धीमे करता है और शांत करता है, और ग्लूटामेट ये दिमाग को एक्टिव करता है। इसलिए जब हम शराब में पीते हैं तो GABA बढ़ने के कारण हमें नींद आने लगती है और हमारे दिमाग के जो न्यूरॉन है वो ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाते और हमारी ब्रेन की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत धीरे होने लगती है और हमें आराम, चैन और नींद आने लगती है। ज्यादा शराब पीने से आपका दिमाग सिकुड़ने लगता है और छोटा हो जाता है। न्यूरॉन छोटे हो जाते हैं या मर जाते हैं। दिमाग का फ्रंटल लोब्स जो डिसीजन मेकिंग और फोकस और इमोशंस को कंट्रोल करता है, शराब इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर डालती है और लंबे समय तक शराब पीने वाले अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। उन्हें बड़ी आसानी से गुस्सा आने लगता है। हिपोपोटामस दिमाग का वो हिस्सा है जो मेमोरी और रीजनिंग को कनेक्ट करता है। शराब पीने से इसका भी साइज सिकुड़ जाता है और इसके अलावा जितनी ज्यादा आप शराब पिएंगे, उतना ही ज्यादा अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्लैकआउट होने का रिस्क बढ़ता रहता है। यानी पीने के बाद आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। प्रैक्टिकली कहें कि ज्यादा शराब पीने से हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी ये ट्रांसफर आपस में नहीं हो पाती और ये ब्लॉक हो जाती हैं, जिसका मतलब आपको कुछ याद नहीं रहता और जैसे गजनी में दिखाया था, आप एकदम गजनी बन करके रह जाते। ब्रेन के अलावा लीवर भी बार बार इस जहर को फिल्टर आउट करते करते खराब होने लगता है। लिवर डैमेज की 4 स्टेज होती हैं। पहला है फैटी लिवर। इसमें फैट सेल्स लिवर में जमा होने लगते हैं। अगर इस स्टेज में आपने शराब पीनी छोड़ दी तो लिवर ठीक हो सकता है, लेकिन अगर यहां नहीं छोड़ी तो दूसरी स्टेज आती है, वो है हेपेटाइटिस। इसमें लीवर सूज जाता है और उसमें दर्द होने लगता है। फिर आती है तीसरी स्टेज जो फाइब्रोसिस है। इसमें लीवर के अंदर घाव बनने लगते हैं और ये डैमेज ज्यादा हो जाता है। और चौथी और लास्ट स्टेज है साइरोसिस, जो कि आखिरी स्टेज है। लीवर इसमें इतना सख्त और खराब हो जाता है कि वो अपना काम करना ऑलमोस्ट बंद कर देता है। लीवर पूरी तरह से फेल हो जाता है और ये स्टेज आपको
हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए काफी है। वहां एक बार आप पहुंच गए तो लाखों का बिल आने में टाइम नहीं लगेगा और आपके जीवन भर की सेविंग इसी में चली जाएगी। एक स्टडी के मुताबिक रेड वाइन और व्हाइट वाइन के बीच ओवरऑल कैंसर रिस्क में कोई खास फर्क नहीं होता। असल में किसी भी तरह की वाइन सेफ नहीं है ह्यूमन बीइंग्स के पीने के लिए। लोगों में एक भ्रम है कि बियर और वाइन ये फर्मेंटेशन से बनती हैं और वोडका ब्रांडी क्योंकि डिस्टिलेशन से बनती हैं इसलिए इसमें अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, तो बियर और वाइन जैसी ड्रिंक्स सेफ हैं। ये सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। लेकिन सच बात यह है कि आपका लिवर इसमें अंतर नहीं समझता। जहां अल्कोहल की मात्रा की डिफरेंस देखने को मिलते हैं, लोगों का कंजम्पशन पैटर्न भी उसी हिसाब से बदल जाता है। वो बियर ज्यादा पीने लगते हैं, हार्ड ड्रिंक उसी हिसाब से कम पीते हैं। प्रैक्टिकली देखें, एक पॉइंट स्ट्रॉन्ग बियर, एक ग्लास वाइन या एक स्मॉल विस्की, तकरीबन इनमें बराबर एथेनॉल होता है जो कि 10 से 14 ग्राम के करीब होता है। तो इसलिए यह धारणा गलत है कि बियर एक हेल्दी ड्रिंक है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है ड्रिंक पीने वालों में कि इससे सर्दी नहीं लगती, गर्मी फील होती है। असल में अल्कोहल पीने के बाद आपके शरीर में गर्मी पैदा नहीं होती। शराब आपको गर्म महसूस जरूर करा सकती है क्योंकि ये स्किन सरफेस के पास ब्लड वेसल्स को फैला देती है। इसकी वजह से आपका शरीर तेजी से हीट लूज करता है और आपका जो कोर बॉडी टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। ठंडे वातावरण में हाइपोथर्मिया नाम का रिस्क एक्चुअली बढ़ जाता है, यानी आपको गर्मी फील हो रही होगी लेकिन असल में आपकी बॉडी को ठंड ज्यादा लग रही है। कुछ लोग कहेंगे मेरी लाइफ है, जो चाहे करूंगा, ये मेरा जस्टिफिकेशन है क्योंकि शराब मुझे पीना है, सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता हो, लेकिन इससे सबसे ज्यादा फर्क आपके करीबी लोगों को पड़ता है क्योंकि इंडिया में शराब के कारण डोमेस्टिक वायलेंस एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है। एक स्टडी के हिसाब से जिन महिलाओं के पति शराब पीते हैं उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होने के चांसेस 3 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ड्रंक ड्राइविंग एक्सीडेंट से मासूम लोगों की जो जान जाती है, हमारे देश में हर साल तकरीबन 10,000 एक्सीडेंट ड्रंक ड्राइविंग की वजह से होते हैं और जिसमें ऑलमोस्ट 5,000 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। सोचिए उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। ये 5,000 नहीं, इफेक्टेड जो लोग होंगे उनके परिवार के वो 15 से 20,000 होंगे। और वहां बच्चों पर सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि अल्कोहलिक पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उनमें एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे बच्चों का जो ग्रोथ है इस माहौल में रुक जाता है। वो या तो अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं या अनवांटेडली एक्सेसिव और एग्रेसिव बिहेवियर दिखाने लगते हैं। दोनों ही कंडीशन बचपन के दौर से गुजरने के लिए बहुत ही कठिन है और ये मजबूरी हो जाती है उन बच्चों की। अल्कोहल के बारे में सबसे खतरनाक बात है इसका एडिक्टिव नेचर। शराब दिमाग के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेती है और यही एडिक्शन का कारण बनता है। डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज होने की वजह से दिमाग ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि शराब खुशी पाने का या स्ट्रेस कम करने का एक बहुत बड़ा अच्छा रास्ता है। शराब एक इंसान का सहारा बन जाती है। वो इसमें इतना कॉन्फिडेंस और खुशी महसूस करने लगता है कि उसे सब दुखों से छुटकारा पाने का ये रास्ता नजर आने लगता है। अक्सर ये सुनने को मिलता है, जब भी कोई दुखी होगा चलो एक ड्रिंक ले लेते हैं, कोई बहुत ज्यादा खुशी हो तो एक ड्रिंक ले लेते हैं, या कोई टेंशन है तो एक ड्रिंक ले लेते हैं। ये एक एडिक्शन बन जाता है और धीरे धीरे आपकी जो टॉलरेंस पावर है वो भी बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा आप शराब पीते हो बॉडी उतनी ही ज्यादा टॉलरेंट बनती जाती है।
टॉलरेंट का मतलब ये नहीं है कि आपकी बॉडी शराब को ज्यादा टॉलरेट कर पा रही है। टॉलरेंस का मतलब है कि आपकी बॉडी सेम लेवल का नशा पाने के लिए अब आपको और ज्यादा शराब पीनी पड़ेगी। इस वजह से अल्कोहल एडिक्ट्स को पहले 2 बियर में जितना नशा होता था, अब शायद 4 बियर पीने के बाद उनको उतना नशा होता है। ये चीज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इस हद तक पहुंच जाती है कि नॉर्मली हम काम करने के लिए भी इन लोगों को शराब पीनी पड़ती है, जिसे अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कहा जाता है। जैसे आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, एक ड्रिंक पीना पड़ेगा तब जाकर के काम कर पाऊंगा। इस लेवल पे आकर के आपने शराब यदि छोड़ने की कोशिश भी की तो आपकी बॉडी रिवोल्ट करने लगेगी, उसके रिएक्शन आने लगेंगे, जैसे कि हाथ कांपने लगेगा, फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा आने लगेगा और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यदि शराब नहीं पी तो शायद मैं बीमार हो जाऊंगा या कुछ बहुत बड़ा अनित हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लेवल पर आकर आपके दिमाग की जो केमिस्ट्री है वो अल्कोहल को पकड़ चुकी है, उसकी आदत पड़ चुकी है और जब ये अल्कोहल उसे नहीं मिलता तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता। शरीर कांपने लगेगा, पसीने आने लगेगा, एंजाइटी बढ़ जाती है और रात को कई बार नींद भी नहीं आती, बहुत ज्यादा घबराहट या पैनिक फील होने लगता है। कुछ लोगों को तो दौरे आने लगते हैं, हेलुसिनेशन। एक पॉइंट पर पहुंचकर इन दिक्कतों से छुटकारा पाने के लिए इन लोगों के पास और कोई चारा नहीं बचता और ये दोबारा ड्रिंक्स की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। इसी कारण आगे जाकर ऐसे लोगों की ज्यादा ड्रिंक करने के कारण जिंदगी भी चली जाती है, डेथ हो जाती है। WHO के मुताबिक 2025 में तकरीबन 30 लाख लोगों ने शराब पीने की वजह से अपनी जान गंवाई पूरी दुनिया में, और यह फिगर इंडिया में तकरीबन 3.5 लाख है। इसमें सबसे सीरियस कंसर्न ये भी है कि इस नंबर में 15 से 20% लेडीज और कुछ बच्चे भी शामिल हैं। शराब पीने वालों में आत्महत्या करने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में आत्महत्या करने वालों में से तकरीबन 40 से 70% लोग शराब पीने के आदी थे। यही प्रॉब्लम गरीब लोगों में और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गरीबी और शराब एक विशेष साइकिल बन जाती है और यहां एक प्रॉब्लम दूसरी को और भी खतरनाक बना देती है। जब कोई पहले ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बेरोजगारी और निराशा से जूझ रहा हो, वो टेम्परेरी खुशी पाने के लिए शराब को एक आसान सॉल्यूशन समझता है, जिसके कारण वो और गरीबी में धंसते जाते हैं। और सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मजदूर तबका पूरे दिन की कमाई का एक बड़ा हिस्सा कुछ ही घंटों की खुशी के लिए बर्बाद करके चला जाता है। और इससे भी दर्दनाक पहलू है कि गरीबों के लिए सबसे सस्ता अल्कोहल सबसे खतरनाक भी साबित हो जाता है, क्योंकि जहरीली शराब पीने से बहुत सी मौतें होती हैं। कच्ची जहरीली शराब पीने से पिछले 2 दशकों में तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं इंडिया के अंदर। इस शराब में एथनॉल की जगह मिथनॉल होता है और मिथनॉल आपको तुरंत मार देता है। इस एडिक्शन को हल्के में ना लें। यदि आपका कोई करीबी इंसान इस संघर्ष से गुजर रहा है तो इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और मदद लेनी बहुत जरूरी है। ज्यादातर केसेस में लोग प्रॉब्लम को एडमिट ही नहीं करते, इसलिए ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। यदि हम प्रॉब्लम एडमिट कर लेते हैं तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि किसी से हेल्प लेने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। इसके लिए काफी सारे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं। अब सरकार की तरफ से भी एक टोल फ्री हेल्पलाइन है जो 1446 आप यूज करके यहाँ बात कर सकते हैं। यहाँ आपको कॉन्फिडेंशियल काउंसलिंग फ्री में मिल जाती है। एक और साइट है अल्कोहलिक एनोनिमस। ये एक सपोर्ट ग्रुप है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपने
नियरेस्ट इसकी लोकेशन ढूंढ सकते हैं और आप उन लोगों से मिल सकते हैं जो खुद एडिक्शन से बाहर आ चुके हैं। एक दूसरे की मदद ये जरूर करते हैं और ये बिल्कुल फ्री सर्विस है। दूसरा, हमें एक सामाजिक लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक अवश्य शेयर करें। मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि वीडियो देखने के बाद सभी शराब छोड़ देंगे, ये संभव नहीं है। मैं समझता हूं और आप भी समझते हैं, लेकिन ये क्लेम जरूर करता हूं कि यदि कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद शराब छोड़ देते हैं तो ये हम सब की कामयाबी होगी, समाज की कामयाबी होगी। और यदि आप इस वीडियो से मोटिवेट होते हैं और आप खुद शराब छोड़ रहे हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं, या आपके किसी जानने वाले ने शराब छोड़ी है कमेंट में बताएं, मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम सब नशा मुक्त समाज का सपना पूरा करना चाहते हैं। जो नशा छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब मिलकर उनकी मदद करें, ये हमारी सोशल ड्यूटी है। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेक केयर, गॉड ब्लेस। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।